कोलकाता इंसिडेंट जो अभी पूरे भारत में सनसनी मचा रखा है। लोग डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, लेकिन साला इस कलयुग में भगवान भी सेफ नहीं है। कोलकाता के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ जो हुआ है आपने तो सुना ही होगा। पूरे सोशल मीडिया पर हाहाकार मची हुई है। और भाई सबसे बड़ी बात यह है ना, कुछ लोग ये इंसिडेंट को आंख बंद करके इग्नोर कर रहे हैं और कुछ लोग तो लड़की के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई साहब छोटे छोटे कपड़े जो पहनते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। रात में सेमिनार हॉल में करने क्या गई थी? सही बात है भाई, उस लड़की की गलती है। बेचारी 16-16 घंटा पढ़ाई करके आज उस मुकाम पे पहुंची थी। उसके माँ बाप को अपने आप पर गर्व होता था कि मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, लेकिन साला इन दरिंदों ने एक झटके में सब खत्म कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा भाई। साला आज के बाद किसी को रात में सीरियस तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर उसके घर जाने से पहले 100 बार सोचेगा, उसका रूह कांप जाएगा, क्योंकि बाहर इंसान के रूप में जानवर घूम रहे हैं बहनचोद। भाई बात को बड़ी ध्यान से सुनना और फिर दिल से सोचना। जब हमारे घर में किसी का तबीयत खराब होता है तो हम हाथ जोड़ के रो रो कर डॉक्टर से बोलते हैं कुछ भी करके ठीक कर दीजिए, उनको भगवान समझते हैं। लेकिन साला अभी डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है तो हम लोग चुप कैसे बैठ सकते हैं? बात तो सही है भाई। स्क्रिप्ट लिखते टाइम आंखों से आंसू निकल रहा है, सिर्फ ये सोचकर उस लड़की के माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। और कुछ लोग तो इतने हरामी है जिनको अभी भी लगता है उस लड़की के साथ कुछ हुआ नहीं है, उसने सुसाइड की है। चलो मान लिए कुछ लोग हरामी होते हैं ऐसे टाइप के सोचने वाले, लेकिन यार जब आप लोग उस वीडियो को देखोगे जहाँ उस डॉक्टर के माँ बाप बता रहे थे कि कैसी हालत थी जब उसके पास गए थे, तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और अगर ना कांपे तो इसमें कोई डाउट नहीं है, फिर तुम इंसान नहीं हो। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। भाई तुम सोच भी नहीं सकते हो इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। साला रोंगटे खड़े हो जा रहे। ये तो कंफर्म है इसके पीछे कोई बड़े आदमी का हाथ है, क्योंकि नॉर्मल इंसान होता तो वहाँ के सबूत नहीं मिटाए जाते, ना ही रेप को सुसाइड का नाम दिया जाता। लेकिन बेंचो जो भी ये कांड किया वो आजाद घूम रहे हैं। और साला कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा भी लगे थे, जितने भी दरिंदे थे आराम से पकड़े जाते। लेकिन जब किसी चीज में कोई बड़े आदमी का हाथ होता है ना तो कुछ भी हो सकता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सारा सीसीटीवी के फुटेज उड़ा दी गई है और दरिंदे इंसान के रूप में आजाद घूम रहे हैं। और बेंचो वहाँ के प्रिंसिपल रिजाइन देके भाग गया और उसके तुरंत बाद उसको दूसरे कॉलेज में जॉब भी मिल गई। भाई आप लोग से एक सवाल है, क्या हम सभी आजाद हैं? बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ, लेकिन यार कैसा आजाद, कहाँ से आजाद? साला जब देश के माँ बहन बेटियां ही सेफ नहीं है तो कहाँ से हुआ आजाद? कंट्रोल। जब तक ऐसे दरिंदे देश में है तब तक भाई अपना देश बिल्कुल आजाद नहीं है। जाते जाते एक स्टोरी सुनते जाओ। एक कुत्तों का झुंड देख के औरत डर जाती है, लेकिन उसी कुत्तों में से एक कुत्ता बोला बहन आप आराम से चाहिए, हम कुत्ते हैं इंसान नहीं। और हाँ, सोशल मीडिया की ताकत बहुत ही ज्यादा है, तो भाई सबसे रिक्वेस्ट है जब तक इन हरामखोरों को लटकते हुए ना देखे तब तक चुप नहीं रहना है, वरना भगवान ना करे नेक्स्ट टारगेट आपका परिवार भी हो सकता है। तो आवाज उठाओ। जय हिंद, जय भारत। की बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया।